लेट्स माई न्यूज रैप। सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में लेट्स माइक न्यूज रैप में। अहमदाबाद एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजनों के ईंधन के स्विच बंद हो गए थे। प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फाइनल रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर से जोड़ते हैं। कोलकाता के आईआईएम में छात्रा से रेप की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा से बिजनेस स्कूल के एक हॉस्टल में रेप किया गया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खबर है कि अमेरिका भारत पर 20% से कम टैरिफ रख सकता है। ये भारत के लिए बड़ी राहत की बात है क्योंकि इसके पड़ोसी देशों जैसे चीन और बांग्लादेश पर 50% तक टैरिफ लागू होने वाला है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में साइगांग इलाके में एक बौद्ध मठ में हवाई हमले में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। यहां करीब 150 लोग शरण लिए हुए थे। गुजरात में सूरत जिले के भाठा गांव में रात को 3 बुजुर्गों की दम घुटने से मौत हो गई। पेट्रोल जनरेटर से निकली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने तीनों की जान ले ली। गोवा में बिना वारिस वाली जमीन को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का कानून लागू हो गया है। ये कानून जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करने और अनुपयोगी जमीनों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। रिजवान अली उर्फ अबू सलमा उर्फ मोला आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल केस में 11वां वांटेड आरोपी और प्रमुख साजिश करता है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई शक्ति की सीमा पर सवाल उठाया है। दोनों ने संसदीय समिति के समक्ष अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक 8 वर्षीय नामीबियाई मादा चीता की मौत हो गई। वो 1 सप्ताह पहले अपने सॉफ्ट रिलीज बोमा के अंदर शिकार के प्रयास के दौरान घायल हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर सीएम हाउस में संदेश यात्रा का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 1 साल के बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के 16वें संस्करण में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक एसयूवी सड़क से फिसलकर 600 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। एसयूवी उखराल पोगल परिस्तान क्षेत्र में स्तेनाबाथी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। राजस्थान के कोटा में बीती रात महिला वकील को गोली मारकर उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को भी गोली मार ली। बॉयफ्रेंड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर स्थिति में कोटा के मेडिकल कॉलेज के न्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बॉयफ्रेंड की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी के तहत प्रदेश भर में 38 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई देहरादून और हरिद्वार जिले में की गई। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार केवल घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवा सप्लाई करने के दोषी पाए गए हैं। एक जमाना था जब आरोप लगता था तो मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज जीवेश मिश्रा मंत्री बने हुए हैं। उन्हें कोई लाज या शर्म नहीं है। नीतीश बाबू के मंत्री और पीएम मोदी के चहेते को कोई सजा नहीं मिलती। बिहार की राजधानी पटना के रानी तालाब इलाके में एक कार के नहर में गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने झारखंड के चाईबासा के जराईकेले थाना क्षेत्र के कल्पबुरू के जंगलों में माओवादियों के 5 भूमिगत बंकरों को ध्वस्त कर दिया। ये विद्रोही विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के बाद छिपने के लिए इन बंकरों का इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 8 नक्सली माओवादियों की सबसे खतरनाक PLGA बटालियन नंबर 1 से जुड़े हैं। इनमें एक नक्सली लोकेश उर्फ पोडियाम भीमा भी है, जिसने साल 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेमन का किडनैप किया था। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने एक बार फिर केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। चेन्नई में एक रैली में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र की नीतियां तमिल भाषा और संस्कृति को कमजोर कर रही हैं। कर्नाटक में विजयपुर जिले के मड़गुली गांव में कैनरा बैंक की शाखा में 25 मई को 52 करोड़ 26 लाख रुपए की डकैती हुई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। डकैती का मास्टरमाइंड बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियाला बताया जा रहा है। दक्षिण में चल रहे भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है। हैदराबाद में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु हमारी माँ है तो हिंदी हमारी बड़ी माँ है। जब दक्षिण की फिल्में हिंदी में डब होकर करोड़ों कमा रही हैं तो हिंदी सीखने में आपत्ति क्यों? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हैदराबाद में हुई कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी दी गई। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया है। योजना विभाग के तहत जाति जनगणना भी कराई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी के नए राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया। केजी मरार रोड पर हुए इस समारोह में उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की मुहिम भी शुरू की। शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ए जॉन कुमार को पुडुचेरी के एन रंगास्वामी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्होंने AK साइजे सरवनन कुमार का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही इस्तीफा दिया था। मणिपुर में कुकी जो समुदाय के 10 विधायक हैं, जिनमें 7 बीजेपी के हैं। इन सब ने इम्फाल में एक बैठक के बाद घोषणा की कि वे राष्ट्रपति शासन हटने तक नई सरकार के गठन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैठक के बाद जारी बयान में विधायकों ने मैतेई कुकी तनाव को हल करने में केंद्र की नाकामी पर सवाल उठाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मणिपुर के इम्फाल में एक ऑपरेशन में 5 किलो हेरोइन जब्त की। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये म्यांमार सीमा से ड्रग्स लाते थे। नागालैंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में देरी का आरोप लगाया है। कोहिमा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कांग्रेस नेता के थेरिये ने कहा कि स्मार्ट सिटी और सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो रही हैं। उन्होंने इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। नगरपालिका सहारनपुर के खाते से गैर कानूनी रूप से रुपए निकालने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इमरान 2007 में सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष थे। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।